हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएस कोचिंग सेंटर में। आपका स्वागत है। जैसे कि आपको ये पता है, ये चैनल स्पेशली मैथ के लिए ओपन है, मगर इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा इंग्लिश। आप कमेंट नहीं करते कि मैं अगला टॉपिक क्या पढ़ाऊँ। मैं अपनी मर्जी से पढ़ा देता हूँ, अपनी मर्जी से करा देता हूँ। अब मुझे बताओ, आप कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे और सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, आप मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि आधा ज्ञान खतरनाक और डेंजरस होता है। आइए आज हम स्टार्टिंग करते हैं रक्त संबंध। आज का रीजनिंग में आज का हमारा नया टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। सबसे पहले रक्त संबंध में कुछ नहीं है, सिर्फ अपना पे डिनोट कर लो, अपना पे संकेत कर लो, अपना आप से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम करते हैं रक्त संबंध के क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अगर अपने आप पे फोकस करोगे तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैं सबसे पहले एक लड़के का बाप बनना चाहता हूं, तो मैं सेल्फ यूरिया, तो बाप मैं नीचे बनूंगा। अगर बाप बनूंगा तो मैं नीचे बनूंगा, किसी का बाप बनूंगा तो नीचे बनूंगा, और किसी का बेटा बनूंगा तो ऊपर। ऊपर हमारे पिताजी आएंगे और नीचे हमारे पुत्र आएगा। ओके, हाँ, अगर बहन भाई के बीच में जो रिलेशन होगा मैं उसे एक लाइन से डिनोट करूँगा, मगर पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होगा मैं उसे 2 लाइन से डिनोट करूँगा। जैसे मैं कहने लगा कोई भी मेरी वाइफ हो तो मैं ऐसे 2 लाइन बना दूंगा। सबसे पहले आपको माइंड में भी करनी है, माइंड में अपने चित्र बनाने हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप किसी के दादा बन जाएं। आप ए हैं, बी के दादा बनो। आप ए हैं, बी के दादा बनो। दादा आप कब बनोगे? जब आप किसी लड़के को जन्म दोगे। जब किसी लड़के को जन्म दोगे, उसका जो लड़का होगा वो हमारा पोता होगा। तो मैं इसका दादा हूँ और ये मेरा पोता है। पोता मुझे दादा कहेगा और मैं इसे पोता कहूँगा। अब मैं तुमसे कहने लगूँ कि मेरे मामा बनाओ, कि मेरे मामा कैसे बनेंगे। तो मेरे मामा कब बनेंगे? मैं यहाँ पर हूँ प्लस, जेंट्स को मैं प्लस में डिनोट करूँगा, जेंट्स को मैं प्लस में डिनोट करूँगा, और लेडीज़ को मैं माइनस में डिनोट करूँगा। चाहे वो भाई, चाहे बहन हो या अपनी माँ हो या कोई भी हो, बहरहाल लेडीज़ होनी चाहिए। मैं यूँ कहता हूँ कि आप ए हो और बी को मामा बनाओ, बी को मामा बनाओ। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मैं बी को मामा बनाऊंगा तो मैं ए यूरिया, तो क्या जी मेरे माताजी होंगी, जो माताजी होंगी वो माइनस में होंगी। क्या उनका भाई होगा? तो मेरे क्या लगेंगे वो मामा, मेरे क्या लगेंगे मामा। मगर इनकी शादी किससे होती है? हमें मम्मी की या माता जी की शादी किससे होती है आपको पता है। तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, और ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरे मामा हैं। ठीक है, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरे मामा हैं। अगर मैं दादा बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे? पिताजी के भी पिताजी, ये मेरे दादा बन जाएंगे। ये आपको माइंड में मैप करना है। मैं कहने लगा कि तुम मैं पौत्र वधू कैसे बनेगी मेरी पौत्र वधू जब बनेगी, मैं
मेरा कोई लड़का और मेरे लड़के का लड़का और इसकी वाइफ, ये मेरी पौत्र बहू है, पौत्र बहू है। और पुत्रवधू, पुत्रवधू कहते हैं मैं जो पिताजी हैं और जो मैं हूँ और जो मेरी शादी किसी लेडीज से होगी उसे पुत्र बहू कहते हैं। अब पौत्र बहू कहते हैं दादा की उसको। मैं इंग्लिश में बता दूंगा, फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर अभी हिंदी मीडियम से हैं तो मैं इंग्लिश में नहीं बताने का। ओके, ये आपने समझ लिया होगा कि आपको कैसे कैसे माइंड मैपिंग करनी है। तो मैं एक दफे और समझा देता हूँ। मैं खुद में अपना मैं सेल्फ हूँ, स्वयं हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी होंगे, उनकी शादी माताजी से होंगी, माताजी से होंगी। माताजी के भैया होंगे तो माताजी की बहन भी होगी। इसी प्रकार पिताजी के भैया होंगे, क्या उनकी बहन होगी? होगी, ठीक है। मैं स्वयं में, क्या मेरे भाई होंगे? क्या मेरे कोई भाई होंगे? हाँ होंगे। क्या मेरी बहन होगी? हाँ होगी, ठीक है। क्या बहन की शादी किसी से होगी? हाँ होगी, ठीक है। इसी प्रकार मेरे भाई हैं, मेरी भाई की किससे शादी होगी? वो मेरी क्या लगेगी? भाभी, ठीक है। क्या लगेगी? भाभी। मगर मैं जब मेरी शादी होगी तो मेरी शादी किसी उस लेडीज़ से होगी तो मैं लेडीज़ के लिए यहाँ बना दूँ। किसी लेडीज़ से होगी तो 2 चित्र में यहाँ बना दूँ, यहाँ आ गया माइनस। तो मेरे कोई लड़का होगा, लड़का होने के बाद इसकी भी शादी होगी, इसकी भी शादी होगी। क्या ऐसे कोई लड़की होगी या नहीं होगी, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम क्या इनके पिताजी होंगे? हाँ होंगे। अपनी जो अगली पीढ़ी आती है हम 1 प्लस करते हैं, वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। यानी कि यानी कि ए का भाई है, ये आपको जो क्वेश्चन होते हैं ना मैं इसमें करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको माइंड मैपिंग बनानी है कि आपको माइंड मैपिंग आप बनाओगे, ये चित्र बना लोगे दिमाग में तो आपके क्वेश्चन कुछ सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कि अब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो क्वेश्चन हमें कल को बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।